So guys, here we are with the day 71 of the 365 days of purpose यारो आज हमारा day 71 और the day 1 of this soft skills week है यारो। हम फिर से soft skill week की शुरुआत कर रहे हैं। हमने 10 हफ्तों का सफर यहाँ पे तय कर लिया है and we are heading towards the 11th week of this 365 days of purpose। यार देखो, साल में है 52 वीक्स और 52 वीक्स में से हमने 10 हफ्ते तो ऐसे ही सक्सेसफुल तय कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ 10 वीक्स एंड हियर वी आर इन दिस 11th वीक ऑफ दिस 365 days of purpose। आई एम रियली सुपर जस्ट फॉर दिस टुडेज वेबिनार बिकॉज यारो, जैसे कि मैंने कहा, हर एक दिन जब बढ़ेगा इस सेमिनार का, सॉरी इस वेबिनार्स का, तो वैसे ही जब दिन बढ़ेगा मेरी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी, मेरा पोटेंशियल जो अंदर का है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा विद द 10x पावर। सो आज है डे 71, तो उस लेवल की भी एनर्जी आज हम यहाँ पे महसूस करने वाले हैं। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल को यहाँ पे जानने वाले हैं एंड दैट इज कम्युनिकेशन। ये सबसे क्रूशियल वी कैन से एस्पेक्ट ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स वीक, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो आई एम रियली सुपर डुपर चार्ज फॉर दिस टुडेज सॉफ्ट स्किल वेब वीक एंड द डे ऑफ कम्युनिकेशन, द डे 71 ऑफ दिस कम्युनिकेशन। पर यारो, उससे पहले मैं आपसे एक चीज डिमांड करता हूं कि जो मैं हर एक वेबिनार में हर एक इंसान से सॉरी मेरी तरफ से डिमांड कर रहा हूं, करता हूं हर एक इंसान के लिए, एंड दैट इज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यारो, जब भी आपको जो भी चीज पसंद आती है, जो भी आपको चीज लाइक हिट होती है दिल को, तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर जब भी मैं आपको कोई भी सवाल पूछूंगा, या फिर वो हो सकता है कि अगर मैंने आपको कुछ ना कुछ कहा है कमेंट करने के लिए, सो यू जस्ट हैव टू जस्ट हिट दैट कमेंट सेक्शन विथ योर एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से मुझे आपके एक्सप्रेशंस पता चले। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द टॉपिक एंड दैट इज कम्युनिकेशन। तो यारो, सॉफ्ट स्किल्स का ये हफ्ता चलो गए, बट कम्युनिकेशन पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा एंड दैट इज कम्युनिकेशन होता क्या है। पर चलिए कम्युनिकेशन पर आएंगे, पर चलिए और भी पहले से डेप्थ में जाते हैं एंड दैट इज, ये हम हर वक्त जो सॉफ्ट स्किल्स कहते रहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप, सॉफ्ट स्किल्स कोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, और ये सारी चीजें हम जानते हैं। बट क्या कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है? व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स एग्जैक्टली होते क्या है? तो यारो, पहले तो ये जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन। तो सॉफ्ट स्किल्स यार कुछ ऐसा पार्ट है हमारी जिंदगी का, हमारे लाइफस्टाइल का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ आवर लाइफ। यार देखो, ये सॉफ्ट स्किल्स कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि अगर आपने एक गाड़ी देखे हो, वो फोर व्हीलर है, भले वो फोर व्हीलर है, मैं आपको जैगवार दे देता हूं, लैम्बोर्गिनी दे देता हूं, या फिर रोल्स रॉयल दे देता हूं, पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ी देता हूं विदाउट टायर्स, और आपको मैं बोलता हूं कि आपको वो गाड़ी चलानी है, इज इट पॉसिबल? क्या वो पॉसिबल है? बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। आप कहोगे कि कौस्तुभ क्या ये फालतू की बात कर रहा है यार तू, टायर के बिना कोई भी गाड़ी कैसे चल सकती है? एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स इज नथिंग बट द टायर्स ऑफ आवर लाइफ, द बेस ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि यार देखो, हर एक इंसान ना ये सॉफ्ट स्किल्स में से ही हर एक दिन गुजरता है और सॉफ्ट स्किल्स को ही अपनाता है। मतलब कि यार देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो जब भी आप एक स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारे लोगों के साथ लाइक नेटवर्क बनाए रखना है। यहाँ पे आपके दोस्त होते हैं बहुत सारे अलग अलग, हर एक सेक्शंस के, वो सीनियर हो सकते हैं, वो जूनियर्स हो सकते हैं। आपको टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने लगता है। साथ ही साथ अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, या फिर कोई गैदरिंग्स है, कोई फंक्शन है, स्टेज में जाना पड़ता है, वॉलेंट्री करनी पड़ती है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे काम हम जब स्टूडेंट होते, एक बच्चे होते, तो ये सारे काम कर लेते हैं। बट आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल क्या होता है? एंड दैट्स नथिंग बट योर सॉफ्ट स्किल्स। यार देखो, जब भी किसी भी इंसान से मिलते हो, जब भी किसी चीज को आप लोगों के सामने लेकर जाते हो, द फर्स्ट थिंग द पीपल नोटिसेस इज
सॉफ्ट स्किल्स मतलब ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है. वी कैन से लाइक अडेप्टिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट डोंट वरी इस हफ्ते में हम कवर करने वाले हैं. बट मैं आपको यही इंपॉर्टेंस समझा रहा था ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स. एंड द सॉफ्ट स्किल्स आई कैन से कोई भी एक बिल्डिंग होती है उसका जो फाउंडेशन होता है तो वो सॉफ्ट स्किल्स होता है. आप कहोगे कि दोस्तों ये फाउंडेशन होता क्या है, मतलब कि आपने देखा होगा जब भी एक बिल्डिंग बनती है तो उसके नीचे वो बनने से पहले बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं. जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना यार उतना बड़ा गड्ढा खोदते हैं. आपको क्या लगता है वो क्यों खोदते हैं? और अगर वो नहीं खोदेंगे वो गड्ढे को वैसे भी बिल्डिंग बन सकती है ना, वो गड्ढे खोदने की क्या जरूरत है? यू नो वन थिंग, अगर वो गड्ढा नहीं खोदेंगे वहां पे वो खुदाई नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग वहां पे कभी भी बन नहीं सकती. जी हाँ यारो, वहां पे वो बिल्डिंग कभी भी बन नहीं सकती. बिकॉज अगर फाउंडेशन ही नहीं है, अगर रूट्स ही नहीं है, अगर उसकी जड़ें ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है? वो जब गड्ढा खोदते तो उसमें जो भी वो चीजें डालते हैं विच इज नोन एज फाउंडेशन, उसे फाउंडेशन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में. तो उसमें ऐसा बहुत खतरनाक मटेरियल डालते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल मटेरियल उसमें डालते हैं जिसकी वजह से वो जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसको भले ही बाढ़ आए, भले ही तूफान आए, कुछ भी चीज हो, पर वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, उसको कोई भी हानि पहुंचनी नहीं चाहिए. सो दैट इज द थिंग यारो. वैसा ही फाउंडेशन हमें बनाना है. वैसा ही जो फाउंडेशन होता है हर एक बिल्ड का, वैसे ही हमारे जिंदगी का जो फाउंडेशन है दैट्स नथिंग बट दी सॉफ्ट स्किल्स. तो उसके ऊपर हम फोकस करना है. सो हमने ये तो चीज जान ली कि ये सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है और कितने ज्यादा क्रूशियल होते हैं हमारी लाइफ में. बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा. जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हो, क्या फर्स्ट चीज है, क्या ऐसी पहली जो चीज होती है जो लोग नोटिस करते हैं और उसके बाद जज करते हैं? यार देखो, जज करना मतलब कि, sorry, I think there was some disconnection. Okay, yeah, here we are. मैं आपसे पूछ रहा था कि जब लोग पहली चीज नोटिस करते हैं, जज करते हैं, जज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल जजिंग जिसे हम कहते हैं, एंड दैट इज योर कम्युनिकेशन. आप जिस तरीके से बात करते हो, आप जिस तरीके से ग्रीट करते हो, आप जिस भी इंसान से जो टॉपिक पर बात करते हो, दैट मैटर्स. किस तरीके से उससे बात करते हो, दैट मैटर्स. बिकॉज यारो देखो, हमें लाइक ऐसा जजमेंटल नहीं बन जा रहा कि जिसमें वी आर जस्ट सेइंग द क्रिटिक्स, और जहां पे लाइक हर एक इंसान को सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं. नॉट इन दैट वे, नॉट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल जजमेंटल वे, बट नहीं, यहाँ पे नेचुरल जजिंग की मैं बात कर रहा हूँ. वो हर एक इंसान करता है. जब भी हम जिस भी इंसान से मिलते हो तो वो नेचुरली जज हमें करता ही है. बट व्हाट ही जजेस, यू नो, दी कम्युनिकेशन स्किल. आप जिस भी तरीके से उससे पहली बार बात करते हो ना, द फर्स्ट इंप्रेशन, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप अगर कोई भी इंटरव्यू करे गए तभी भी पहली चीज मैटर होती है, दैट इज कम्युनिकेशन. आप जिस तरीके से उन्हें ग्रीट करते हो, आप जिस तरीके से उनके साथ बात करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बिजनेस भी है, आप उसके अच्छे पोस्ट पर हो, तो वहां पर भी आपको लोगों के साथ बात करना होता है. आपको इतने ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, इतने ज्यादा डील्स करने पड़ते हैं, इतने ज्यादा कॉन्फ्रेंस लेने पड़ते हैं, सेमिनार्स लेने पड़ते हैं. तो वहां पे क्या चीज नोटिस होती है? दैट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन यारो. कम्युनिकेशन के ऊपर ही हर एक चीज डिपेंडेंट होती है. मतलब कि आपने देखा होगा, एक कोट को आपने सुना होगा जो हमारे घर वाले बोलते रहते हैं और हर एक इंसान बोलते रहता है, एंड दैट इज, जो इंसान बोलना सीख लेता है वो दुनिया को जीत लेता है. हमने ये चीज तो सुनी है. देन व्हाट्स दैट बोलना? दैट्स नथिंग बट योर कम्युनिकेशन. अभी भी जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, आई एम डूइंग कम्युनिकेशन, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू. बट जिस भी तरीके से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, दैट मैटर्स.
मतलब कि अभी भी जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी लाइक जिस जो भी एक्शंस करके मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वही सारी चीजें मैं जब दोस्तों के साथ हूं तब वैसे ही चीजें करता रहूंगा। अगर मैं मेरे दोस्त के साथ हूं तो मैं ऐसे बैठूंगा और उसके साथ ऐसे ही बात करूंगा, अच्छा यार ठीक है वो कर लेंगे, ऐसे ये सारी चीजें। आई विल बी मोर कैजुअल एट दैट टाइम। बट यू नो वन थिंग, जब मैं कैजुअल बन जाता हूं और ऐसे वेबिनार्स में जब ये कैजुअलनेस को लेता हूं, आपको क्या लगता है सारे लोग इसे ज्वाइन करेंगे? क्या लोगों को वो सही लगेगा? But obviously the answer is no, because there is not right way of communication in that particular situation or in that particular aspect. अगर मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूं या फिर अगर कोई भी मेरी बिजनेस मीट है तो वहां पे मैं इस लैंग्वेज से बात नहीं कर सकता, इस टोन में बात नहीं कर सकता, मैं उनको अलग तरीके से ग्रीट करूंगा, सारी चीजें अलग होगी वहां पे। एंड दैट मैटर्स बिकॉज पीपल ऑलवेज जज योर कम्युनिकेशन स्किल। और अगर कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप लाइक लिटरली जिस मराठी में कहते हैं, मराठी लैंग्वेज में कहते हैं, अगर उसमें माती खाओगे ना, मिट्टी, अभी मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करूंगा हिंदी में, वो अलग मतलब निकल जाएगा, बट जिन लोगों को मराठी समझ में आती है उनको पता चल गया। अगर वो चीज करोगे ना, बट ऑब्वियसली आपकी वो डील क्रैक नहीं होने वाली, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ने वाला, आपके कॉन्टेक्ट नहीं बढ़ने वाले, आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला, आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला, आपको जॉब नहीं मिलने वाला, आप दोस्तों के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज यू आर लैकिंग द स्किल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। तो यार कम्युनिकेशन जब हम जान रहे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, बट द थिंग इज हमारे हमारे जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो कम्युनिकेशन पर इतना ज्यादा काम करती ही नहीं है। वो हमें बोलना तो सिखाते हैं, पर कब कहां पे कैसे बोलना ये बहुत कम सिखाते हैं। और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, ये समझ लो, कम्युनिकेशन सिखाने में उनकी भी गलती नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उस कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करना है। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे ना, लिटरली यारो, जो मैं पहली बार शूट करता था वगैरह, अगर उन वीडियोस को अगर आप देखोगे, लिटरली आप हंस हंस कर लाइक नीचे गिर जाओगे। लिटरली इतना हंसोगे आप, इतना हंसोगे ना, मतलब यार, मैं जब भी उन वीडियोस को देखता हूँ लाइक कि यार कौस्तुभ तूने यार क्या किया था। इस टाइप का मोटिवेशन भाई साहब कौन देता है? क्या ये मोटिवेशन है? ये कॉमेडी से बढ़कर है कुछ तो। कुछ इस टाइप की वीडियोस से डू विजिट माय यूट्यूब चैनल और स्क्रॉल कर दीजिए, मेरा पहला वीडियोस देखिए, एंड आई बेट ऑन यू आप हंस हंस कर मर जाओगे। बिकॉज एट दैट टाइम मैंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं था, मैं वो ग्रूम कर रहा था, उस स्किल को सीख रहा था, बट आई वॉज ट्राइंग। तो वही चीज मैं आपको बताते आ रहा हूं। मैं गए पिछले 3 साढ़े 3 सालों से इस फील्ड में हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट पर ही बहुत ज्यादा काम करता हूं। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स है जिसके ऊपर मैं काम करता हूं, बट बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ पर्सन हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि खुद की जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, एंड दैट मैटर्स। मैं अगर 1000 लोगों के सामने आ रहा हूं तो मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी चाहिए कि मैं उन लोगों की एनर्जी को, उन लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को मैच कर सकूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? किसी भी इंसान को, सॉरी किसी भी इंसान के अगर आपको दिल में घुस जाना है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन। बोलने से आप उस इंसान के दिल में जा सकते हो यार। आपने देखा होगा, अब अगर किसी भी इंसान के साथ रिलेशन में हो, अगर आपका कोई भी पार्टनर है, तो उसको भले कोई बड़ा गिफ्ट मत दो, भले कुछ ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन मत करो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू डू इट ऑल द टाइम, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हो, बट कभी ना उनको हंस करके आई लव यू कह दो।
कभी उनको थैंक यू बोल दो, अगर आपकी गलती है तो कभी कभी सॉरी बोल दो, उनको अप्रिशिएट करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, एंड देन यू विल सी द मैजिक। यारो सच में अगर इस कम्युनिकेशन को हम हमारे घर वालों पर सिर्फ और सिर्फ यूज कर देते ना इन राइट वे, वो जो चेंजेस हो गए ना आपको उसी मोमेंट से देखना चालू कर दोगे। जब भी आप अगर आपके वाइफ को अप्रिशिएट करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, आई लव यू कहते हो दिल से, उस रात को घर पे जो खाना बनेगा ना, सिर्फ उसको देखो भाई साहब, इतनी जबरदस्त टेस्ट हो जाएगी, इतनी लाजवाब वो खाना बनेगा कि आपको लाइफ टाइम ऐसा खाने के लिए नहीं मिलेगा, 5 स्टार भी वैसा नहीं मिलेगा। दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ, दैट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लर्निंग जो यहाँ पे आप पा रहे हो वो किसकी वजह से पा रहे हो, कौन से मीडियम से पा रहे हो, एंड दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। आप जब भी क्लाइंट्स को टैकल करते हो, आप जब भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सॉरी, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका प्ले होता है, किस चीज का प्ले होता है, एंड दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। आप उस क्लाइंट को कन्विंस करते हो, आप उसके साथ बार्गेन करते हो, आप कुछ कुछ भी चीज को करो यार, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आकर ही रुक जाती है, एंड दैट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन। यू नो वन थिंग, जब मेरे इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, इस इंडस्ट्री में मैं आया था, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास जीरो नॉलेज था कम्युनिकेशन का। लिटरली मेरे घर वाले या फिर मेरे खानदान में भी कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। then how was it possible कि मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल कोच बनूं, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन सकूं, इन्फ्लुएंसर बन सकूं? हाउ वाज दैट पॉसिबल? बिकॉज जैसे मैंने कहा, इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने एक चीज को जाना कि भाई साहब अगर किसी भी इंसान के दिल में जाना है, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन पर कैसे आप काम कर सकते हो? आप एक चीज को कर सकते हो, जिस भी टॉपिक को लीजिए जो आपको लाइक बहुत ज्यादा पसंद आता है, कोई भी फेवरेट टॉपिक को लीजिए, और जब भी आप किसी भी फेवरेट टॉपिक को लेंगे तो आपके वो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे एक्सप्रेस इट, या फिर जो भी दिन में हुआ है तो वो रात को आपके घर वालों के साथ एक्सप्रेस कीजिए, इन दैट वी कैन से मूवमेंट्स, और जो भी टोन आप यूज करना चाहते हो तो उस लाइक वी कैन से कंसिडरिंग ऑल दोस एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके हिसाब से घर वालों के साथ एक्सप्रेस कीजिए। ऑटोमेटिकली हर एक दिन जब आप ये करते रहोगे, आप देखोगे कि डाउन द लाइन 1 ईयर आपकी कम्युनिकेशन का जो पिलर होगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा, इतना ज्यादा तोड़म ताड़ होगा ना, आपके बिजनेस डील्स ऐसे हो जाएगी, आपकी कन्विंसिंग पावर ऐसे बढ़ जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा वो ऐसे बढ़ जाएगा, इट विल जस्ट हिट द पिक्स। आपके साथ एक मजेदार किस्सा शेयर करता हूं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे पास जैसे कि मैंने कहा कोई भी नॉलेज नहीं था ऑफ कम्युनिकेशन, बट आई वांटेड टू ग्रूम इट। मैं चाहता था कि वो कम्युनिकेशन मेरा सुधर जाए। मैंने कैसे किया पता है? मेरे दो दोस्त थे, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा कीड़ा था मेरे अंदर की कुछ भी हर एक दिन नई चीज को सीखना, कुछ भी नया यूट्यूब वीडियो देख लेना, कुछ भी नए टॉपिक को वीकेंड से एक्सप्लोर कर देना, तो ये सारी चीजें मैं करते रहता था। हर एक दिन कोई तो नई चीज को सीखता था, हर एक दिन किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये सारी मेरी हरकतें हर एक दिन चलती रहती थी। एंड उस समय में कुछ आई गेस 9th या फिर 10th में था, तो उसमें होता कुछ ऐसा था कि सुबह मेरी ट्यूशंस हुआ करती थी। सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक मेरी ट्यूशंस थी, और 12:15 बजे से शाम को 6 बजे तक मेरी स्कूल थी। और ये ट्यूशंस और मेरी जो स्कूल थी वो एक ही कैंपस में थी, तो मतलब 5 मिनट में हम स्कूल तक जा सकते, तो कुछ ऐसी दूरी थी वहां पे। एंड हुआ कुछ ऐसा कि सारे जो मेरे बाकी के दोस्त थे या फिर उनको कोई भी अगर काम होता था तो वो जल्दी निकल जाते थे 11:30 बजे या फिर 11:35 को। और वो निकल जाने के बाद मैं मेरे इन दो दोस्तों को पकड़ता था ईच डे, हर एक दिन। और जो भी मैंने नई चीजें सीखी है
तो वो चीज है, मैं उनके साथ शेयर करता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया वो किया, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट वी कैन से, जो सबसे मजेदार चीज जो थी ना इसमें, वो थी कि उनको एक कंडीशन को फॉलो करना था, दैट इज, भले मैं कितनी भी गलतियां करूं, भले मैं बीच में बिहारी क्यों ना बोल दूं, भले मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आए या फिर ना आए, आपके सर वो बाउंसर चले जाए या फिर नहीं जाए, इट डजंट मैटर, जब भी मैं खत्म करूंगा आपको ताली बजानी पड़ेगी, आपको तालियां बजानी है यार। That was the condition I have given them because यारो मुझे एक आदत थी कि जब भी लोगों का रिस्पॉन्स आ जाता है, जब भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जब भी लोगों की तरफ से वो लाइक फीडबैक आ जाता है ना, मुझे और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर आपने देखा होगा कि जब भी मैं, अगर आपने मेरे सेमिनार्स को अटेंड किया है तो डोंट वरी, कोविड के पहले वो होते थे, अभी 20th of November को वो भी और एक सेमिनार होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जब भी अगर मेरे सेमिनार्स को आप अटेंड करोगे ना, तो आप एक चीज देखोगे कि सेमिनार चालू कब हो जाने वाला है, उसका तो टाइम मेंशन है, एंड ऑफिशियली हमें एंडिंग टाइम भी मेंशन करना पड़ता है। बट मेरी ये बहुत बुरी आदत है, एंड दैट इज कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता ना, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ अभी मैं लोगों को छोड़ सकता हूं, तब तक मैं साला रुकता ही नहीं। मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज हो सकती है, आई डोंट नो जो ऑडियंस होता है उनको वो कैसी चीज लगती थी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली आई डोंट नो, बट ऑन अ लाइटर नोट, जस्ट किडिंग, लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं जब इतना ज्यादा उसमें घुस जाता हूँ ना, वो लोग भी एंजॉय करते हैं, वो भी उस ट्रांस में चले जाते हैं, और उनको भी टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे निकल गए, और ये सेमिनार खत्म होने के बाद भी वो अपने लाइक वॉरियर स्टेट में जी रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं करता था, और यहाँ पे हम एक पॉइंट को जान रहे थे, एंड दैट वाज कम्युनिकेशन को कैसे सुधारें। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके घर वालों के साथ उस चीज को शेयर कीजिए, और उनको भी ये टर्म्स एंड कंडीशन दीजिए कि आपको मुंडी हिलानी है, भले आपको समझ में ना आए, फिर भी अच्छी तरीके से पॉजिटिवली मुंडी हिलानी है, या फिर मैं जब खत्म करूंगा तब ताली बजानी है। एंड जब भी आप हर एक दिन वो करते रहोगे ना, आप उस चेंज को लाना ऑटोमेटिकली अंदर से चालू कर दोगे। आपका माइंड कहेगा कि यार मजा आ रहा है यार, कम ऑन, ये और भी चीज को कर लेते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आप धीरे 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 उस कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप एक चीज को देखोगे, अभी तक जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हो गए हैं, या फिर अभी भी जितने ज्यादा सफल लोग दुनिया में हैं, एक सर्वे हुआ था, और जिस यूनिवर्सिटी ने इस सर्वे को किया, वो सर्वे इसके ऊपर था कि ये सारे लोगों में जितने भी सफल लोग हैं, तो उनके अंदर क्या ऐसी एक खूबी है, क्या ऐसी एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। और ये सारे सफल लोगों को स्टडी किया, एंड उसके बाद द आउटपुट वाज, उस सर्वे का जो कंक्लूजन निकला, दैट वाज सरप्राइजिंग, एंड दैट वाज कि वो सारे लोगों के अंदर ये जो सॉफ्ट स्किल थी कम्युनिकेशन की, वो कूट कूट कर भरी थी। वो हर एक इंसान ने कम्युनिकेशन की सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम किया था, और उसको इतना जबरदस्त बनाया था। उनके कम्युनिकेशन का जो पिलर है वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसकी वजह से हर एक चीज जो वो चाहते थे, हर एक डील जो वो चाहते थे, हर एक सपना जो जीना चाहते थे, उसको वो क्रैक करते थे। दैट वाज द थिंग, बिकॉज दे हैव टेकन द सॉफ्ट स्किल वेरी सीरियसली। उन्हें ये पता था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अगर सफल होना है, अगर मुझे नेटवर्क को बढ़ाना है, अगर मुझे डील्स करना है, अगर मुझे कॉन्फ्रेंस लेनी है, अगर मुझे लोगों के सामने आना है, अगर मुझे कोई भी सेमिनार को होस्ट करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल विल नोटिस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन देयर हार्ट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। फिर आप सभी शिवाजी महाराज को तो जानते ही होंगे।
आपको क्या लगता है वो किसकी वजह से इतने ज्यादा सफल बन पाए या फिर इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया? अगेन द आंसर इज द सेम एंड दैट इज कम्युनिकेशन। उनके पास ऐसी जो क्वालिटी थी ना कम्युनिकेशन की, जिसकी वजह से हर एक इंसान को वो कन्विंस कर लेते थे, हर एक इंसान के दिल के करीब वो रहते थे। वो जो टीम थी उनकी, उनके भी लाइक इतनी ज्यादा वो दिल के अंदर घुस गए थे कि उनके लिए, महाराज के लिए हर एक चीज वो टीम करने के लिए लाइक राजी थी, बिकॉज ही हैड वर्क ऑन दिस स्किल एंड दैट वाज कम्युनिकेशन। भले वो दुश्मन के साथ बात करते तो पर ऐसे तरीके से वो बात करते थे ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि वो हमें कन्विंस करके साला चले भी गए और वो जीत भी गए। सो ही वाज हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। साथ ही साथ अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एंड दैट वाज कम्युनिकेशन। आपको वो लाइक लपेट करके कब निकल जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा, और आप सोचते भी रहोगे कि यार ये क्या हुआ, और वो हंस करके चले भी जाएंगे और वो जो चीज आपसे चाहते थे वो कर भी लेंगे, बिकॉज ही वॉज हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। उनके पास ये कम्युनिकेशन क्वालिटी थी ना, जिसकी वजह से जो भी वो चीज चाहते थे हर एक इंसान से ले लेते थे। वो हो सकता था कि जब भी वो दुर्योधन से बात कर रहे हो, वो हो सकता था कि जब भी वो भीष्म पिताजी से बात कर रहे हो, वो हो सकता था कि जब भी वो अर्जुन से बात कर रहे हो, वो हो सकता था कि लाइक जो भी युद्ध में जो भी सामने आ जाता था उनसे बात कर रहे हो, या फिर राधा से बात कर रहे हो, या फिर गोपियों से बात कर रहे हो, जिस भी इंसान से वो बात करते थे ना, ही वॉज ओनली जस्ट फोकस्ड ऑन वन सॉफ्ट स्किल एंड दैट वॉज कम्युनिकेशन। वो जो बोलते थे वहां से ही सारे लोग उनसे कनेक्ट हो जाते थे। And that's the importance of this soft skill, and that's nothing but communication. So guys, as we are moving towards the conclusion of this day 71 of this 365 days of purpose and the day 1 of this soft skill week, यारो आज जो हमने like सबसे important soft skill को यहाँ पे जान लिया, और आई बिलीव आप मुझे ये प्रॉमिस करते हो कि हर एक दिन हम कम्युनिकेशन के पिलर पर काम करेंगे, कम्युनिकेशन को सुधारेंगे, बिकॉज जैसे कि हमने ये जान लिया कि हर एक चीज का बेस जो है, फाउंडेशन जो है, दैट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन। तो यारो सिर्फ जान लेना काफी नहीं, उसका एप्लीकेशन भी करना काफी सॉरी एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर स्टार्टिंग में आपको वो उस लेवल का जो कम्युनिकेशन स्किल आप चाहते हो, उस लेवल का जो परफॉर्मेंस चाहते हो, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट स्लो एंड स्टडी जस्ट गो ऑन डूइंग इट। रुकना नहीं यार, चलना है, गिरना है, पढ़ना है, रोना है, हंसना है, नाचना है, गालियां खानी है, पर एक चीज करनी है, आगे बढ़ते हैं। So that's the thing. Keep on growing. Keep on learning. हर एक दिन कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन अपने लाइफ में कीजिए. And as we are moving towards the conclusion of this day 71, I will see you tomorrow at 10 p.m. on Zoom. And साथ ही साथ ये सारे वेबिनार्स मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाते, तो जरूर उसे सब्सक्राइब करना मत भूल दीजिए, लाइक करना मत भूल दीजिए, इंस्टा पर फॉलो कर दीजिए, मुझे फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, जिसकी वजह से हर एक दिन ऐसा वैल्यू एडिंग कंटेंट आपको मिल सके. I will see you tomorrow at 10 p.m. Till then, keep spreading energy, keep loving. Good night, take care, bye bye. Love you a lot.